हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि आईयूआई ट्रीटमेंट जो है वो किन लोगों के लिए है और ये किन लोगों के लिए नहीं है और किन लोगों को इसे करवाना चाहिए। तो आज इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्या आईयूआई हम करवा लें और इसलिए किस में कितना खर्चा आता है और कहाँ इसे करवाना चाहिए और कब करवाना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं आईयूआई क्या होता है। तो आईयूआई होता है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। तो इसमें सबसे पहले आपके एग का साइज़ बड़ा किया जाता है दवाइयों से या फिर इंजेक्शन से, और फिर उसको मॉनिटर किया जाता है आपका जो है अल्ट्रासाउंड से देखा जाता है हर 2 या 3 दिन के बाद। और फिर जब वो बड़ा हो जाता है एग, तब उसको इंजेक्शन देकर ट्रिगर किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है, और उसके 36 घंटे के अंदर आपके हस्बैंड के स्पर्म्स को वॉश करके आपके यूट्रस में डाल दिया जाता है, जहाँ से वो अपने आप ऊपर जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब में पहुँचते हैं, जहाँ पर आपका एग रिलीज़ हो चुका है। और उसके बाद वहाँ पर बाकी सारे प्रोसीजर नेचुरल होगा, यानी कि नेचुरल तरीके से वहाँ फर्टिलाइजेशन होगी, एम्ब्रियो बनेगा और उसके बाद इम्प्लांटेशन की बच्चा चिपकेगा आपके यूट्रस में। तो इस तरीके से बाकी सारा प्रोसीजर इसमें नेचुरल होता है। इसमें सिर्फ आपको जो है एग को बड़ा किया जाता है और रिलीज़ करा जाता है और स्पर्म्स को अंदर मैनुअली डाला जाता है। तो ये आईयूआई प्रोसीजर है। अब किन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है। तो देखिए, अगर आप नेचुरली ट्राई नहीं कर रहे हैं, सबसे पहला रीज़न इसका पीसीओडी हो सकता है, क्योंकि पीसीओडी में जो है इरेगुलर साइकिल्स होती हैं, और उसमें अगर रेगुलर साइकिल्स भी हैं तो भी आपका जो है ओव्यूलेशन जो है वो रेगुलर नहीं होता है, यानी कि अंडर रिलीज़ नहीं होता है हर महीने। चाहे आपको पीरियड्स आ रहे हैं तब भी उसमें बिना एग का जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। तो ऐसे केस में जो है एग को रिलीज़ करवाया जाता है मैनुअली और आपके हस्बैंड के स्पर्म को डाला जाता है। तो उसके लिए आईयूआई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहता है अगर आपको पीसीओडी है तो। दूसरा है, अगर आपके हस्बैंड के स्पर्म्स में आपके ओलिगोस्पर्मिया है, यानी कि हस्बैंड के स्पर्म काउंट कम है या फिर हस्बैंड के स्पर्म की मोटिलिटी कम है, तो तब ये आईयूआई जो है अच्छा रहता है, आप करवा सकते हैं। इसके बाद आपका तीसरा रीज़न हो सकता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है, तब भी ये जो है काफ़ी अच्छा रहता है आईयूआई करवाना। इसके अलावा आपने फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवा ली है और आपको नेचुरली आपको जो है मैं फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में आपको नेचुरली आपको रिलेशन बनाने के लिए कहा जाता है, तब आपका नहीं हो रहा है तो भी इसमें आईयूआई की आपको सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगर आपके अनएक्सप्लेन फर्टिलिटी है, यानी कि आपको कुछ सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है लेकिन आपका पता नहीं लग रहा किस वजह से जो है कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपका आईयूआई ट्रीटमेंट जो है आपका कर दिया जाता है। तो इन सब कंडीशंस में आप आईयूआई ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके हस्बैंड के स्पर्म्स नील हैं, यानी कि बहुत कम स्पर्म काउंट है, तब आपको डोनर स्पर्म से भी जो है आईयूआई कर सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट ये लोग ये भी एक ट्रीटमेंट का हिस्सा होता है अगर आप करवाना चाहते हैं तो। इसके अलावा जो है इसमें सारा प्रोसीजर नेचुरल ही होता है और आपको डिपेंड रहना पड़ता है। और आईयूआई बहुत सस्ता में होता है आईवीएफ के कंपैरेटिवली देखा जाए तो। लेकिन इसके जो सक्सेस रेट है आईयूआई का वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, इंडिया में जो है काफ़ी अच्छा है ये ट्रीटमेंट, और 80% फीमेल्स जो हैं इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आता है 80% फीमेल्स का। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट 3 या 4 आईयूआई के बाद भी नहीं आता है, तब आपको जो है आईवीएफ की तरफ डॉक्टर आपको बोलते हैं करवाने के लिए, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आना होता है तो 3 या 4 आईयूआईज़ में हो जाता है। लेकिन अगर पेशेंट खुद से कहता है तो डॉक्टर और ज़्यादा बार कर सकते हैं ट्राई, बट अगर आपका 3 से 4 बार आईयूआई फेल हो रहा है तो आपको आगे दूसरे स्टेप्स लेने चाहिए, अपने डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए। इसके अलावा आपको जब आईयूआई आप करवाते हैं तो आपको डाइट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी डाइट होगी उतनी ही एग की क्वालिटी अच्छी होगी और उससे एम्ब्रियो भी अच्छा बनेगा। तो मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं डाइट के ऊपर, तो आप मेरी डाइट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।